Next question, number 3. The fourth term of an AP is equal to 3 times its first term and seventh term exceeds twice the third term by 1. Find the first term and common difference. एक समांतर श्रेणी का चौथा पद उसके पहले पद का 3 गुना है तथा सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। पहला पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है उसको हमें अच्छे से समझना है, लिखना है और फिर उस बेसिस पे सॉल्व करना है। जो भी फॉर्मूला हम लोग अब तक पढ़ के आए हैं वो यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हैं एक बार मैं वापस यहाँ रिविजन करवा दे रही हूँ। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है मेन। और Sn इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मेन फॉर्मूला हमारा यही है। Sn को हम लोग n बाई टू ए प्लस एल भी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो सम का कहीं पर भी बात नहीं हुआ है, तो Sn का फॉर्मूला तो इस सम में तो हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ टर्म्स के बारे में बात हो रहा है। तो मेनली ये जो हमारा फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही इस सम में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए वापस से बार बार पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग राइटिंग में लिखेंगे और फिर उसके थ्रू हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो फाइंड आउट करने बोला गया है, पहला पद और सार्वंतर जो ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है, वो हम निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? T4 मान लीजिए, हम लोग अभी T4 से फोर्थ टर्म को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, यानी कि T1, या फिर T1 फर्स्ट टर्म क्या होता है? A होता है ना। T1 ही क्या है? A है। फर्स्ट टर्म को तो हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं T4 इज इक्वल टू 3A। देखिए एक समांतर श्रेणी का चौथा पद, चौथा पद का मतलब क्या हो गया? T4 लिख सकते हैं। तो चौथा पद उसके पहले पद का 3 गुना है। पहला पद क्या होता है? A होता है, उसका 3 गुना है, तो A इंटू 3, यही बोला गया है। पहला जो सेंटेंस है हमारे क्वेश्चन का उसमें बोला गया है T4 इज इक्वल टू 3A, ठीक है। अब चलिए सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। अब जो सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म को मान लीजिए हम लोग T7 से डिनोट कर रहे हैं। सेवेंथ टर्म वो क्या कर रहा है? एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, ट्वाइस द थर्ड टर्म, ट्वाइस मतलब 2 गुना किसका? थर्ड टर्म का, तो T3 एक्सीड कर रहा है बाई 1, यानी कि +1। देखिए सातवां पद को हम लोग T7 लिखें, ठीक है। सातवां पद क्या है? तीसरे पद के 2 गुने से, तीसरे पद यानी T3 का 2 गुना, तो देखिए 2T3, T3 के 2 गुने से एक अधिक है, मतलब +1। जितना 2 गुना है तीसरा पद का उससे एक और अधिक है, मतलब +1। यही क्वेश्चन में लिखा गया, वो हम लोग राइटिंग में लिख दिए, और कुछ भी नहीं है। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद उसके पहले पद का 3 गुना है, तो T4 इज इक्वल टू 3A। पहला पद A है, उसका 3 गुना, तो ये हो गया 3A। तथा सातवां पद जो T7 है तीसरे पद के 2 गुने से अधिक है, यानी कि 2T3 + 1। अब बोला गया है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहला पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि A का वैल्यू पूछा गया है और D का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। 2 इक्वेशन आया हमारे पास। पहला क्या आया? T4 इक्वल टू 3A, और दूसरा क्या आया है? T7 इक्वल टू 2T3 + 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, मान लीजिए लिख लेते हैं इसको यहाँ। अब देखिए ये जो T4, T7, T3 है, ये एक्चुअल में क्या है? Tn का फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे वी नो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो जैसे ये हुआ तो T4 क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो A प्लस 3D। ठीक है, T4 ये हो गया। T3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब है A प्लस 2D हो जाएगा। और T7 क्या हो जाएगा, T7 हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब A प्लस 6D आ गया। अब ये जो T4, T3, T7 निकाले उसको हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में पुट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे नाउ वी हैव, क्या है पहला इक्वेशन, T4 इक्वल टू 3A, T4 इक्वल टू 3A। ठीक है, या तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 T4 इक्वल टू 3A। T4 का वैल्यू अभी हमने निकाला, क्या निकाला, A प्लस 3D इक्वल टू 3A। अब हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो A को अगर हम लोग इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा A प्लस 3D और माइनस 3 है, अगर इधर ले आते इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब A माइनस 3A करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2A प्लस 3D इक्वल टू 0, है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन से तो हमारे पास ये आया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या था इक्वेशन 2, T7 इक्वल टू 2T3 प्लस 1, यही था ना, चेक कर लीजिए। T7 इज इक्वल टू 2T3 प्लस 1। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे T7 और T3 का, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस 6D इक्वल टू 2 इंटू A प्लस 2D प्लस 1। ये कहाँ से आया, अभी ऊपर हमने निकाला ना वैल्यू T3 और T7 का, A प्लस 2D और A प्लस 6D, तो वही यहाँ पर पुट किए हैं। अब सॉल्व करेंगे इसको, A प्लस 6D इक्वल टू 2A प्लस 4D मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस 1। बस अब सारा A और D एक तरफ, तो A प्लस 6D माइनस 2A माइनस 4D इक्वल टू 1। A माइनस 2A करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस A। 6D माइनस 4D करेंगे क्या, 6D माइनस 4D तो प्लस 2D, प्लस का साइन क्यों, 6 बड़ा है हमारा, और इधर आ गया 1। ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है, माइनस 2A प्लस 3D इक्वल टू 0, माइनस 2A प्लस 3D इक्वल टू 0। और इक्वेशन 4 क्या है, अभी निकाला हमने, माइनस A प्लस 2D इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 3 और ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब क्या करेंगे, इसको इंटू 1 और इसको इंटू 2 करते हैं, इक्वेट करेंगे जैसे आप, अब पता है ना ये हमारा इक्वेशन आ गया। आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसके ऊपर पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब उस चैप्टर में क्या था, जब आपको दिया रहेगा कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। बट एक्चुअल में ये वो चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का इक्वेशन आपको हर चैप्टर, आगे हम लोग जितना भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, हर चैप्टर में ऐसा आएगा ही आएगा बीच में। ठीक है, तो अब आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप वो मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है, पिछले चैप्टर्स में मैंने इसे बताया है, आप आगे जब बढ़ रहे हो तो हमेशा पीछे का चैप्टर करें, उसके बाद आगे बढ़े, तभी आपको क्लियरली सारे सम एग्जैक्टली समझ में आएंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 2A प्लस 3D इक्वल टू 0। नीचे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, जैसे ये इक्वेट होगा तभी तो A कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया प्लस 4D इज इक्वल टू 2। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, जो साइन रहता है वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि माइनस होता है, तो प्लस 2A माइनस 2A तो कट गया,
नीचे क्या बचा, -4d और +3d, तो ये हो गया -d और यहाँ पे क्या हो गया -2। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। d का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, d का वैल्यू आ गया -2। ठीक है, अब जैसे ही d का वैल्यू हमारे पास आया है, हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू भी निकाल लेंगे। किसी भी इक्वेशन 3 में आपका मन है आप 3 में पुट कर लो, इक्वेशन 4 में आपका मन है आप इक्वेशन 4 में पुट कर लो। ठीक है, तो चलिए मैं तो इक्वेशन 4 में पुट करूँगी। तो नाउ लिखेंगे हम लोग सब्सटीट्यूटिंग d is equal to 2 in equation 4, क्या हो जाएगा, -a+2d = 1 था ना, पुट करेंगे d की जगह 2 तो क्या हो जाएगा, -a+2 × 2 = 1, जाएगा -a+4 = 1, -a is equal to 1 - 4, -a = -3 और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, देयरफॉर a is equal to 3। यही पूछा गया था क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म that is a is 3 and common difference is equal to क्या है 2। ये हमारा क्या आंसर।